हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश सर, स्वागत है मदर्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। देखो, जैसे अपने लास्ट संडे को, अभी जो संडे है उसका पेपर हुआ था, जिसमें प्री वाला पेपर हुआ था। तो आज हम बात करते हैं अपने प्री वाले पेपर के सॉल्यूशन का, और कौन से सब्जेक्ट का, रीजनिंग वाले सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन अपने प्री में आते हैं। और जिसमें पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो अपने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो अपना कौन सा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ये बोलता है कि पिज्जा को ये लिखा जाता है, चीज को ये लिखा जाता है, तो पास्ता वगैरह को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बोलता है। देखो ध्यान दो, पिज्जा वगैरह की यदि हम बात करें तो यही सेम लेटर आपके पास इधर है। इसका मतलब इसमें कहीं एड और लेस तो ज्यादा नहीं है। लगभग हो सकता है इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है यहाँ पे क्या हो, ऑर्डर चेंज बोल दो या इसमें क्रॉसिंग बोल दो, एक ही बात है। जैसे मान लो पिज्जा लिखा हुआ है, पिज्जा, और पिज्जा वगैरह को आपको लिखता है PZZI और A। इसकी यदि हम मान लो बात करते हैं, देखो पी का तो पी आ जाएगा, और ए वाले का क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है। इसका मतलब पहला और लास्ट लेटर तो क्या अपना सेम है, जेड और जेड और आई, यानी सेकंड और जो फोर्थ लेटर वाला ना, इसमें अपने को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब बात करते हैं सेंटर वाले की। देखो बीच वाला जो लेटर है वो अपना क्या है, सेम का सेम ही है। ऐसा ही आप लोग इसके अंदर देख लो, चीज वाले में, चीज वाले की यदि हम मान लो बात करें तो देखो सी का सी आएगा, और ई वाले का क्या होगा, ई आ जाएगा। अब बात करते हैं इनका आपस में क्रॉस, तो एस और एच आएगा, और बीच में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ऐसा हो अपने दिया हुआ ना, CSE और HE, यानी अपने को क्या करना है, पहला और लास्ट लेटर है ना वो तो सेम का सेम ऑर्डर पे वही रहेगा, पर जो बीच वाले जो है ना, सेकंड और फोर्थ लेटर, उनको आपस में क्या करना है, क्रॉस कर देना है। तो आपको पूछता क्या है, पास्ता वगैरह का। तो देखो ध्यान दो, पास्ता की यदि हम बात करें, PAS और TA, पास्ता वाले की यदि हम मान लो बात करते हैं, देखो पी का तो पी रहेगा सेम, और ए वाले का क्या होगा, ए आ जाएगा। पहला और लास्ट लेटर तो सेम ही है, इन लेटर को आपस में क्रॉस करें तो टी तो यहाँ आएगा और ए यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं बीच वाले लेटर की, तो बीच वाला लेटर देखो अपने डायरेक्ट यहाँ का यही आ जाएगा। तो अपना ऐसा ऑप्शन देखो, PT और SAA, तो डबल ए का तो इसी में ही है, और PTS और डबल ए, तो PTS AA अपना करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट वाला अपने पास जो दिया हुआ वो है सीरीज टेस्ट का। किसका दिया हुआ है, सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर लेटर सीरीज आपके सामने। देखो इसमें 4 लेटर है, जब भी ये आए ना तो आप लोग एक ही मेथड यूज किया करो। आप लोग क्या मेथड यूज किया करो, इसके लिए यूज किया करो 1 to 1 मेथड। कौन सा, 1 to 1 मेथड, ये वाला। 1 to 1 का मतलब क्या होता है, इस वाले का पहला और अगले वाले का पहला लेटर आपस में देखो क्या एड लेस हो रहा है। जैसे अपने बात करते हैं तो ए है, फिर वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है, इसका मतलब अपने पास क्लियर हो गया, ए यहाँ से कुछ आएगा, फिर यहाँ से वाई आएगा, वाई से एक्स आएगा, और एक्स वाले से क्या होगा, डब्ल्यू होगा। इसका मतलब -1, इधर भी -1, इधर भी -1 हो रहा है। तो देखो ए में -1 करते हैं ना तो अपने क्या आता है, जेड आता है। ए में यदि -1 करें तो अपने क्या आता है, जेड आता है। और जेड वाले ऑप्शन कितने हैं, एक ही ऑप्शन दिया है ना, यहाँ अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही करके आना, पूरा सोल्व मत करना। यदि मान लो जेड के 2 ऑप्शन होते, यदि मान लो जेड का एक ऑप्शन और होता, तो फिर देखो अपने को चेक करना पड़ेगा। फिर आप ना कोई सा ऐसा लेटर देखो कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से ऐसा कोई लेटर है क्या, उसमें भी जहाँ पे दोनों में ऑर्डर, जैसे ZY है, हो सकता आगे ZX आ जाए, तो फिर अपना ना सेकंड और सेकंड लेटर को और चेक कर लेंगे, इससे अपना क्या होगा, टाइम बच जाएगा। देखो एक्स है, एक्स के बाद मान लो अपन वाई लिखे, और वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए और बी,
यानी पहले तो -1 हुआ और अगले वाले में क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। इसके बाद देखो u v w और x और y, इसके बाद में यानी अपना क्या हो गया, u है, u के बाद में अपने को दिया v, यानी आगे वाले लेटर में भी 1 ऐड हो रहा है, तो z y v अभी तक सेम ही है। और लास्ट देखो v t s और r, अब r जैसे ये है तो इसमें माइनस हो रहा है, अब वाले स्टेप पे क्या होगा, -1 होगा। u में से यदि आप लोग -1 करोगे, सॉरी v में से -1 करोगे तो क्या होगा, u हो जाएगा। तो z y v u अपना आंसर आ जाएगा। और किससे सोल्व हुआ, ये 1 to 1 मेथड से अपना आंसर आ गया। जैसे नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो आपको बोलता है कि 72 का जो रिलेशन है वो 96 से है, 66 का रिलेशन है वो 88 से है, और 104 का रिलेशन किससे होगा भाई, है ना। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रिलेशन किससे होगा, 104 से। देखो ध्यान दो, इसकी यदि हम बात करें तो आपको कहता है कि 72 से 96 है, 66 वाले से क्या होगा, 88 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये क्या होगा, 104 होगा। यानी अपने को ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखो इसकी यदि हम बात करें तो देखो 72 से 96 कैसे आ सकता है, तो देखो 72 तो आप लोग डायरेक्ट रख लो, दो तरीके हैं इसके, 72 तो आप लोग रख लो, प्लस इसके अंदर हम क्या करें, 72 का जो 3 का यदि मान लो डिवाइड करें, 72 तो अपना डायरेक्ट है ही, 72 में 3 का डिवाइड करके जो नंबर आएगा ना वो ऐड करेंगे तो अपना पास क्या होगा, 96 आ जाएगा। जैसे 72 में 3 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, 72 और 24 क्या होता है, 96 हो गया। वैसे 66 है, 66 तो अपना डायरेक्ट है ही, 66 के अंदर आप लोग यदि 3 से डिवाइड करके ऐड करोगे तो 22, तो 88 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जिसमें मान लो x लिख लेते हैं, x में x तो आना ही है, प्लस x में यदि 3 का डिवाइड करें तो फिर अपना वैल्यू क्या आना चाहिए, 104। तो देखो ध्यान दो, जैसे अपना ऐसा कौन सा नंबर है 3 से डिवाइड होने वाला, तो जैसे मान लो अपने 78 की बात करें, 78 तो आप मान लेते अपने पास रख लेते, और 78 का अपने भाग देते किसका, 3 का, 3 से डिवाइड करेंगे 3 का डबल हो गया 6, और बचे कितने 18, और 18 का 13 3 26, और 26 और ये ऐड करें तो क्या हो रहा है 104। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 78, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो एक तो तरीका अपने पास ये है कि इसका रिलेशन निकाल लो और आप ऐसे मेथड से यूज कर सकते हो। दूसरा भी तरीका देखो, इसमें लॉजिक लगता है। एक ही नंबर की यदि हम बात करें, जैसे सेम ही नंबर की हम बात करें तो 12 का 6 गुना यदि करें तो नंबर आता है 72, और 12 का यदि अपन 8 गुना करें तो क्या होता है 96। यानी एक ही नंबर का 6 गुना और क्या हो रहा है 8 गुना। 11 का यदि मान लो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 66, तो 11 का ही 8 से मल्टीप्लाई करें तो अपना क्या आता है 88। यानी एक ही नंबर का अपने को क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है और 8 वाले से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये अपने है ना किसका 104 में यदि 8 से डिवाइड करो तो देखो ध्यान दो 13, इसका यदि मान लो 8 से मल्टीप्लाई करें तो 13 को यदि 8 से गुणा करते हैं तो 80, और 24 104 आ रहा है। तो अपने पास है ना इसी नंबर का कितने से गुणा करना है, 6 से, तो 13 का 6 गुना भी क्या होता है 78। तो देखो ये दो लॉजिक अपने इस क्वेश्चन के अंदर लगते हैं। एक आपके पास ये कि आप ऐसे डिवाइड करके लगा लो, वो भी सही है, और आप ऐसे एक ही नंबर को ना 6 इंटू 8 6 इंटू 8 6 इंटू 8 करोगे ना तो भी अपना आंसर क्या होगा 78, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ वो किसका दिया हुआ है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ ना वो किसका है, मिरर इमेज का है। देखो मिरर इमेज की यदि हम बात करें, इसका आपको एमन रेखा पे है तो लगभग आपको इधर ही बनाना है। पहले आप तो ये स्टार्ट करो कि पहला लेटर एस जे का ऑप्शन कौन सा है। एस जे के ऑप्शन अपने पास है 3, इसका मतलब डी ऑप्शन अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर डी के बाद देखो ध्यान दो, आगे वाला लेटर नंबर आ रहा है अपना 2, तो अपना 2 ऐसा होना चाहिए।
ऐसे दो के ऑप्शन देखो, ऐसे दो के ऑप्शन अपने पास कितने, ए और बी। इसका मतलब सी भी आंसर नहीं होगा। अब आप ना ए और बी में आप लोग चेक करो कि फर्क कहाँ आ रहा है। देखो के 4 5 यहाँ तक सेम है, डिफरेंस आ रहा है ना इसका। तो आप इसी का ही देखो कि मिरर इमेज क्या बनता है। देखो डी वाले का यदि मिरर इमेज बनाए तो उल्टा क्या बनता है, बी, और उल्टा बी एक ही ऑप्शन है। ऐसा अपना आंसर कौन सा होगा, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की यदि अपन बात करें तो देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला आ गया। इसमें आपको दिया हुआ क्या है कि ऑल स्पेरो आर पीकॉक, सभी गोरैया क्या है, मोर है। देखो ऑल स्पेरो आर क्या है, पीकॉक। सम पीकॉक आर बर्ड्स, कुछ मोर क्या है, सम पीकॉक आर बर्ड्स, यानी है ना, तो कुछ मोर क्या है, पक्षी। तो ये देखो ये अपना यहाँ बना, ऑल स्पेरो आर पीकॉक और सम पीकॉक आर बर्ड्स, ये अपने को पास दिया हुआ है। देखो इसकी यदि हम बात करें ना तो अपने क्या होगा कि इसके अंदर मिनिमम ओवरलैप रूल काम करता है। इस वाले को आपको जहां तक हो सके ना, जितना कम हो सके वहां तक ही क्या करना, टच करना। अब देखो स्पेरो और बर्ड्स वगैरह की अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पेरो और बर्ड्स वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है। देखो आपको बोलता है कि ऑल बर्ड्स आर स्पेरो, ऑल बर्ड्स आर स्पेरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सम स्पेरो आर नॉट बर्ड, सम स्पेरो आर नॉट बर्ड। देखो जैसे ही अपने बात करते हैं ना तो न तो अपने पास स्पेरो का बर्ड से पता है और नहीं बर्ड्स का स्पेरो वगैरह से पता है। भाई न तो पक्षी का गोरिया से पता, नहीं गोरिया का पक्षी वाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो लगभग जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना तो सारी बातें अपने क्या होती है, गलत होती है। दूसरी बात इसके अंदर आइदर का केस और लगता है, बट आइदर का केस तो तब लगता है सम और नो आए। बट आप लोगों को पता होना चाहिए ऑल प्लस सम नोट, ऑल प्लस क्या, सम नोट, सभी है कुछ नहीं है, उसमें भी आइदर का केस लगता है। पर इस वाले में शर्त ये होती है कि इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। देखो बर्ड्स स्पेरो, और यहां भी बर्ड्स और स्पेरो होता ना, बर्ड्स और स्पेरो होता तो फिर अपने केस किसका लग जाता, आइदर और का। इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, नियम काम करता है कि ऑल और सम नोट में हमेशा आइदर का केस लगता है, पर इनका ऑर्डर क्या नहीं होना चाहिए, ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो बर्ड्स स्पेरो, स्पेरो और बर्ड्स लिख दिया यानी ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। जब ऑर्डर चेंज होता है तो आइदर नहीं लगेगा, और नहीं तो अपना पहला सही है और नहीं अपना क्या है, सेकंड सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, नहीं तो फर्स्ट है और नहीं सेकंड। तो अपना आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो देखो नेक्स्ट अपना आ रहा है कि एनालॉजी वाला है। कौन सा क्वेश्चन है अपना, ये एनालॉजी वाला है। 8 48 19 और 16। देखो 8 के अंदर ऐसा क्या करें, जैसे 8 है, 8 वाले में से यदि मान लो आप लोग माइनस का 2 करते हो तो अपना आता है 6, और 6 को आप कोई भी ऐसा लॉजिक वाला, ये 8 ये नहीं है, ये अपना कोई भी नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्या आता है, 48 आता है। देखो 16 है, 16 में से मान लो 2 घटाएं तो बचता अपना क्या, 14, और 14 को यदि मान लो 8 से मल्टीप्लाई करें तो 80 तो वो हो गए, 32 हो गए, तो क्या हो गया लगभग 112। इसका मतलब अपना 19 है, 19 में से 2 गया तो आता अपना क्या, 17, और 17 को भी आप 8 से गुणा करोगे तो देखो 17 को यदि मान लो 8 से गुणा करो, 8 का 7 गुना होता है कितना, 56, तो लास्ट में 6 आ गया। 6 का ऑप्शन एक ही है तो अपना आंसर क्या होगा, 136 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा है कि ट्राइंगल वाला। देखो लास्ट अपना जैसे अपने दिया हुआ है इसमें आपको बोला है कि ट्राइंगल कितने, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज। तो देखो जैसे बेसिक वाले पॉइंट में आप लोग पढ़ते हो, जब भी ऐसा सेट दिख जाए ना, ऐसा सेट दिखे तो ये हमेशा कितने का सेट होता है, 3 का। तो देखो ध्यान दो, ये देखो यहां से यदि हम मान लो बात करते हैं इस वाले की, तो ये अपने पास कितने का सेट है, ये अपने पास सेट है कितने का,
3 का, यानी इसके अंदर टोटल ट्राइंगल कितने, ये 3 है। 3 के बाद में यदि अपने चले तो 3 के बाद देखो ये अलग से कितना है 4, और ये अलग से कितना है 5। होने को तो देखो ये 3 का सेट है, बट आप लोग नहीं ले सकते क्योंकि इसको ऑलरेडी आपने काउंट कर दिया। या तो आप लोग 2 सेट ले लो 3-3 के, पर इस कॉमन वाले को हटाना पड़ेगा, तो फिर वो भी 5 ही रहना है। तो देखो 3 तो अपने थे और 4 और ये हो गया 5 नंबर। 5 के बाद देखो ये अलग से कितना हो गया 6 नंबर। 6 के बाद देखो यहां से ये कितना होगा 7 नंबर। इसके बाद ये 8, फिर ये कितना 9 नंबर, और ये अलग से कितना हो गया 10। 10 के बांधे को ध्यान देना, यहां से यदि हम चले तो ये अपना कौन सा होगा 11 नंबर। तो अपने पास कितने ट्राइंगल है टोटल, आपके पास इस डायग्राम में ट्राइंगल है वो कितने हैं 11, अपना आंसर आ जाए। नेक्स्ट, मैंने लास्ट टाइम मेंस वाले पेपर में भी आपको कहा था, जो लेटेस्ट यदि हम बात करें तो अपने ये फिगर सीरीज बहुत ही ज्यादा चल रही है भाई। नॉन वर्बल में ये खास ये फिक्स मान लेना कि फिगर सीरीज का क्वेश्चन अपना 100% आएगा। देखो इनमें क्या होता है कि इन्हीं का ऑर्डर वगैरह चेंज हो जाता है। जैसे मान लो एरो देखते हैं, एरो का एक स्टेप छोड़ के अगले पे लिख दिया, एक स्टेप छोड़ के इस वाले पे लिखेगा, एक स्टेप छोड़ के इस वाले पे लिखेगा। तो देखो अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक स्टेप छोड़ के अब यहाँ लिखेगा, इसका मतलब एरो अपना कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। इस जगह के एरो के ऑप्शन है 2, इसका मतलब ए और सी तो अपना क्या होगा, गलत है। अब बचा क्या, अपने ऑप्शन बचे बी और डी। देखो इंटू इंटू वाला भी ठीक ठाक है अपने, है या नहीं है। जैसे अपने बात करें ना तो इंटू वगैरह वाला भी क्या है, ठीक है। और 2 टी ये वाले। अब देखो नेक्स्ट की यदि अपन बात करें ना तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इस वाले में। देखो पहले 0 या ओ यहाँ है, फिर सेकंड है, और फिर क्या है थर्ड पे, और फिर क्या हो गया गया। इसका मतलब पहले डी इधर है, तो अब डी कहाँ पे आएगा, बीच में। तो आप लोग ये देखो कि डी बीच में कहाँ है, एक ही ऑप्शन है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखो वही है एम्बेडेड फिगर वाला, सन्निहित आकृति वाला। आपको पूछा है कि ये कौन सी आकृति है जिसके अंदर छुपी हुई वगैरह है। तो ऐसा अपने को देखो देखना पड़ेगा कि पहले तो हुआ क्या करता था, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है या कोई भी डायग्राम वगैरह दिया हुआ है उसको देखना पड़ता था कहाँ छुपा हुआ है। इसकी यदि हम मान लो देखो बी ऑप्शन अपना, बी वाले की हम बात करें, देखो लाइन भी ठीक है, और ये ऐसे भी बाहर निकाला हुआ है ये, इसके बाद साइड वाला भी बाहर है। यानी अपना करेक्ट आंसर जो होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट अपने कैलेंडर वाले क्वेश्चन का आया कि 31 अगस्त को 2000 को अपने को क्या दिया, फ्राइडे है, तो 31 अगस्त 2009 को क्या आएगा। देखो ध्यान दो, 31 अगस्त 31 मार्च 2000 को अपने को क्या दिया हुआ है, फ्राइडे दिया। क्या दिया हुआ है, फ्राइडे दिया। तो अपने को पूछा क्या है कि 31 अगस्त 2009 को क्या आएगा। देखो सीधा सा, ज्यादा कोई खास इसमें होता नहीं है। आपको एक ही बात का ध्यान रखना, डेट अपना क्या है, सेम है। डेट अपने सेम हो, डिफरेंस किसका हो, ईयर का। तो आपको कुछ नहीं करना, ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना 9 है। इसके अंदर आप लोग नॉर्मली क्या करो, लीप वर्ष ऐड करो और 7 से क्या कर दो, डिवाइड करो। लीप वर्ष कितने हैं 9 ईयर के अंदर लीप वर्ष। देखो 2000 को तो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 2000 जो दिया हुआ है वो 29 फरवरी के बाद की बात है। यानी जो 2000 वाली जो 29 फरवरी थी, 29 फरवरी थी 2000 वाली, वो 2000 वाले इस डेट के अंदर इंक्लूड वगैरह नहीं है, वो चलेगी। तो देखो 2004 और 2001, 2004, 2008 दो अपने पास लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष कितने होंगे, 2 और 2 कितने होते हैं 11, 7 का भाग 2 के 4 रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर जो अपना आ रहा है ना शेष पल की यदि अपन बात करें तो कितना आ रहा है 4। यदि रिमाइंडर मान लो 4 आ रहा है तो आपको आगे की डेट का पूछे तो आप लोग क्या कर दो, ये 4 ऐड कर दो। फ्राइडे में 4 ऐड करोगे, सैटरडे, संडे, मंडे और
ट्यूजडे, यानी इसका आंसर क्या होगा, मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अपना कौन सा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए जो दिया हुआ था वो एनालॉजी वाला था। अब देखो 34 169 है, 42 यानी छोटे से बड़ा नंबर, देखो छोटे वाले से बड़ा नंबर एक ही कंडीशन में आता है, वो कंडीशन होती है कौन सी, या तो गुणा करो या स्क्वायर वगैरह से है। अब देखो 34 में ऐसा क्या करें कि पहले तो एक काम करो, 34 का 5 से गुणा करो, 34 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 3 का यदि 5 से करेंगे तो 150, और यदि 4 का 5 से करेंगे तो 20, यानी ये हो गया 170। और में से यदि मान लो -1 करते हैं तो 169 आता है। और यही बात 42 वाले की अपन देखें तो देखो 42 का यदि मान लो आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 का 5 से करोगे 200 और 210 एक गया तो क्या होगा 209, और अपने भी यही है। तो अब 28 वाला भी देखो, 28 की यदि मान लो बात करें तो 28 का 5 से गुणा करो, 20 का 5 से करोगे 100 और 8 का करोगे 40, 140 एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 139, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की यदि अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है अपने, ये दिया हुआ है कि ऐसे, हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मान लो 11 है, स्टार है ये बीच में जो भी दिए हुए ना अपने ये पॉइंट वगैरह स्टार है, 11 14 11 97 67 और लास्ट में क्या दिया हुआ 10। ये देखो इसमें आपको ये बोलता है कि स्टार की जगह ऐसा क्या लिखें कि अपना ये इक्वेशन वगैरह क्या सेटिस्फाई वगैरह हो जाए। देखो इसका एक इलाज है, डायरेक्ट देख के होगा नहीं, आप एक बार ऑप्शन रख के कर लो। जैसे ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन देखते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, फिर इक्वल आएगा, और फिर आपको क्या करना है प्लस वाला करना है। देखो यदि प्लस वाला करते हैं तो इसका तो अपने प्लस का करते हैं तो ये होता है 77। 14 का यदि मान लो 11 से गुणा करें तो 14 का 10 से करते हो तो 140 हो गया, 140 में एक बार और 14 करोगे तो 154, 154 में से 97 माइनस कर तो देखो 14 में से 7 गया तो 7 आएगा, और 14 में से 9 गया तो 9, 14 में से 9 गया तो 67, यानी ये तो अपना बैठेगा नहीं, ये वाला तो अपने क्या होगा बैठेगा नहीं, है ना भाई। 67 प्लस का 10 तो ये हो गया 77, और 14 का 10 से गुणा किया 140, 140 और 14 हो गया 154 में से 97 गया तो ये हो गया लगभग 54 वो हो गया, और 54 और 3 ये लगभग होता अपना 57 होता है। ये क्या होता है 57, ये तो बैठेगा नहीं तो फिर इसको तो हटाओ। फिर आप लोग है ना बी ऑप्शन को चेक करो, बी ऑप्शन को चेक करें तो पहले प्लस का होगा, फिर इक्वल होगा, फिर माइनस का होगा, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई। एक बात बताओ, इनका टोटल करें 15 हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई करें तो 670 हो रहा है, 670 हो रहे, तो वो तो वैसे इक्वल नहीं होगा। और इस ऑप्शन में के अंदर भी देखो, आपको देखोगे ना इसका ऑप्शन में यहाँ पे, और मान लो 670 670 में से 97 हटा भी दोगे तो भी बराबर कहां से होगा, यानी लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यानी ये दो ऑप्शन हो गए गलत। इसमें भी लास्ट में इक्वल दिया हुआ है और यहाँ पे इक्वल है और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है और ये माइनस कर रहा है। सी ऑप्शन वैसे भी नहीं बैठेगा क्योंकि इसका 670 ये हो रहा है और एड लेस करोगे तो भी ये लगभग मान लो तो ये लगभग 76 के बगल का जा रहे हैं, सी ऑप्शन में नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करके आना है। और देखो डी अपने सोल्व भी कर लेते हैं। यदि डी वाले की बात करें तो पहले होगा इनटू, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है इक्वल, और फिर माइनस का आ रहा है। तो देखो 67 में से 10 गया तो अपना आता है क्या 57, है ना 57 आ गया।
और इसमें से यदि मान लो ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 154 और में से 97 गया तो 54, 54 और 3 क्या होता है 57। अब देखो 57 और 57 इक्वल है तो अपना आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखो आप लोगों को मैंने यही कहा था, इसमें टाइम बचाने लायक कुछ नहीं है, या तो आप ऑप्शन रखो ए बी, और नहीं फिर आप एक ही बात है मल्टीप्लाई, जैसे अपने यहाँ ना मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले से थोड़ा अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन वगैरह को काट सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी अपना करेक्ट आंसर आ जाए। नेक्स्ट की यदि अपन बात करें तो ये आपको कह रहा है कि ऐसा कौन सा जो पेयर वगैरह है जो अपना क्या है सही नहीं है भाई, यानी ये क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। अब देखो इसकी यदि अपन बात करें तो इधर भी 4 नंबर है, इधर भी 4 नंबर है, तो कैलकुलेशन मत करो, लास्ट टू वन देखो, देखो 7, 3, 4 और 2, यानी सबको क्या लिख दिया, लास्ट टू वन से लिख दिया, सबको क्या लिख दिया, लास्ट टू वन, यानी पहले वाले का लास्ट और अगले वाले का जो पहला है ना वो क्या है, सेम है, 6, 8, 7 और 1, ये भी ठीक है 8, पर यहाँ ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी अपना करेक्ट आंसर सी होगा, 9, 6, 5 और क्या हो रहा है 3 हो रहा है। तो देखो पहला दूसरा ए बी और डी ये तीन ऑप्शन तो क्या अपने सेम है। सी वालों में क्या होता है कि ये लास्ट टू वन वाला जो तरीका है वो यहाँ पे फॉलो वगैरह या लगता नहीं है, इसलिए जो अलग कौन सा है, ओड, ओड यदि अलग की बात करें, विषम कौन सा है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अल्फाबेट वाले का। अल्फाबेट टेस्ट होता ना, अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला में, अरेंज टू अकॉर्डिंग डिक्शनरी, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्री वाले पेपर में ये भी क्वेश्चन लगभग देखो अपने एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसके अंदर 100% ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। देखो इसमें क्या करना है कि अल्फाबेट ऑर्डर में पहले एच है, तो एच का तो सबको पता है, पहले देखो अपने देखते हैं तो एच ए है, यदि हम बात करें तो इसमें एच से तो देखो पता नहीं चलेगा, बट एच के आगे वाला लेटर ए है, इसमें आई है, इधर यू है और वाई है। देखो ए वाला मीनिंग पहले आता है, यानी 5 नंबर पहले आएगा, सारे ऑप्शन 5 के हैं। इसके बाद में आई वाला आएगा, बट यू और वाई में देखो पहले यू का आता है 3 नंबर और लास्ट में क्या होगा, वाई का आएगा। अपने पास ऐसे ऑप्शन देखो जो 3 और 1 हो, तो देखो ए और बी तो नहीं है, बचा क्या, सी ओ डी। अब सी ओ डी आएगा तो इसका मतलब आई के बाद का एल आता है, आई के बाद में क्या आता है, जी, और जी और एल में पहले क्या आता है, जी आता है। जी का मतलब 4 नंबर, मीनिंग ये होगा, बाद में कौन सा होगा, 2। तो 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 और 1 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की यदि हम मान लो बात करते हैं 15 अपने क्वेश्चन दिया हुआ है किसका, डाइस वाले का। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो किसका है, डाइस का है। ऐसे आपको लिखा हुआ है और आपको पूछा है कि टी वाले के अपोजिट क्या आएगा ना, टी वाले के अपोजिट क्या आता है। देखो टी वाले के अपोजिट देखना है तो पहला और दोनों डाइस देखे तो क्यू आर और क्यू आर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अपने देखो जब भी दो साइडें या दो सरफेस क्या हो, समान हो या कॉमन हो, देखो क्यू आर और क्यू आर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो जो बचता है ना, तो टी के बचा तो बचा क्या, यू, यू जब बचा ना तो टी के अपोजिट क्या होगा, यू हो जाएगा, टी के अपोजिट क्या होगा, यू होगा। अब मान लो आपको पूछ ले एग्जाम में, चलो ये तो इतना सा पूछा हुआ है, मान लो आपको पूछ ले कि बताओ क्यू के अपोजिट क्या होगा या आर वाले के अपोजिट क्या होगा। देखो टी और यू की तो कंडीशन क्लियर हो जाती है, बट क्यू और आर वाले की यदि अपन बात करें ना तो क्यू और आर वाले का पता नहीं रहता। जैसे जैसे मान लो ये डाइस आपके पास था, इस वाले डाइस की हम बात करें तो टी, क्यू और आर, टी के अपोजिट तो क्या होगा, यू होगा। अब क्यू और आर वाले के अपोजिट निकालना है तो देखो अपने पास बचा क्या, पी क्यू आर एस और टी और यू। पी और एस वाला नया बच गया ना, पी और कौन, एस वाला क्या अपना बच गया। अब देखो क्यू के पीछे हो सकता है पी आ जाए, हो सकता है क्या हो, एस वाला हो जाए, और आर के भी क्या हो सकता है, पी और एस में से कोई सा एक हो जाएगा। तो जब भी यदि क्यू और आर का पूछता ना तो अपना आंसर क्या होगा, पी या ये लो,
और P या S। तो अपने कोई सा भी पूछे तो इनका देखो, जब भी दो सरफेस सेम हो ना, समान हो, तो वो जो कट जाती है, कटने के बाद जो बचती है दो साइडें वो आपस में अपोजिट होती है। पर कॉमन वाले जो है ना, क्यू और क्या, उनके अपोजिट जो भी आएगा ना, उनका हमेशा आंसर किस में रहता है, या में रहता है। बट यदि मान लो थर्ड वाला डायग्राम और होता तो फिर अपने वो कंडीशन भी क्या होती, क्लियर हो जाती। पर दो आए ना, तो अपने हमेशा आंसर किस में रहेगा, इसका या में रहेगा। तो टी वाले के अपोजिट क्या होगा, टी वाले के तो अपोजिट क्या होगा, यू इसका करेक्ट आंसर आ जाए। जैसे 16 वाले की यदि हम मान लो बात करते हैं, 16 वाले की मान लो बात करें, तो ये आपके पास दिया हुआ है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो में आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ये नंबरिंग वगैरह जैसे मिसिंग नंबर आता अपने लुप्त संख्याएं इस टाइप का है, इनमें ऐसा क्या करें कि ये ऐसा बन जाए। तो देखो ध्यान दो, 58 में से मान लो 28 ये अपने माइनस करें, तो अपना पास बचता है 30। और 30 को यदि मान लो अपने मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 3 से, तो अपने पास क्या आता है, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 90 आ जाएंगे। वैसे देखो माइनस का 13 17, उसमें से यदि मान लो माइनस के क्या कर लें 21, यदि मान लो प्लस वाले जो 21, इनको सोल्व करते हैं एक बार, जैसे चिन्ह दिया हुआ वैसा ही। वैसे अपने बचता अपना कितना 4, और 4 वो भी प्लस के बच्चे, इसको यदि 3 से गुणा करें तो माइनस के क्या हो रहा है 12, माइनस के 3 से ही करना है। ये माइनस का 8 और माइनस का 7, इसको सोल्व करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। और 15 इसको यदि मान लो माइनस के 3 से गुणा करें तो माइनस और माइनस प्लस होगा, 15 का 3 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 45। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 45, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, क्या होगा प्लस के 45 पाएंगे, क्योंकि जो भी आ रहा है ना, जैसा है वैसा का वैसे सोल्व कर लो आप तो। और फिर आगे किससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सभी को माइनस के 3 से करोगे ना, तो तब जाके अपना वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 45 प्लस के आ जाएंगे। 17 है वो कोडिंग डिकोडिंग का, 17 की यदि हम मान लो बात करें, तो आप तो देखो कि पूछा है क्या है, इसमें आपको पूछा है कि म्यूजिक के अपोजिट, ये सॉरी म्यूजिक का कोड क्या आएगा। तो देखो ही एंजॉय म्यूजिक और म्यूजिक एंड डांस। देखो म्यूजिक इसमें भी है, म्यूजिक उस वाले में भी है। देखो इसमें भी म्यूजिक दिया हुआ है और इस वाले में भी म्यूजिक दिया हुआ है, ही एंजॉय एंड डांस ये अलग है। तो आपको इन दोनों में भी कुछ ना कुछ सेम मिलेगा। जो देखो जो और जो है या नहीं है, तो इधर म्यूजिक का जो कोड आएगा ना, तो म्यूजिक का जो कोड आएगा वो कोड क्या हो जाएगा, JO अपना आंसर आ जाएगा। कॉमन देखना है, क्या देखना भाई, कॉमन देखना है। म्यूजिक इसमें भी था और म्यूजिक अगले वाले में भी था, हालांकि ये एंड डांस और ही एंजॉय ये अलग है। तो इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, जो, और इधर भी कॉमन क्या आ रहा है, जो आ रहा है। तो म्यूजिक का कोड क्या होगा, जो हो जाएगा। आगे वाला अपने क्लासिफिकेशन वाला है। क्लासिफिकेशन वाले में देखो करेंसी है, लेटर है, टेक्स्ट वगैरह है, या नंबर वगैरह दिए हैं। देखो ध्यान दो, ये अपने क्या होते हैं, करेंसी होती है, ये क्या होता है लेटर होता है, ये क्या होता है नंबर वगैरह होता है। टेक्स्ट वगैरह की अपन बात करें तो देखो इनटू प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ये है, ये नहीं है। टेक्स्ट के अंदर सारे आ जाते हैं, नंबरिंग भी आ जाती है, लेटर वगैरह भी आते हैं, आपको टाइप वगैरह टेक्स्ट करके कुछ लिखना है, तो देखो टेक्स्ट वाला ही इसका क्या होगा, अलग आंसर हो। अलग कौन सा है, तो सी इसका अलग है, क्योंकि ये नहीं है कि इंटू प्लस माइनस डिवाइड ही टेक्स्ट के अंदर आते हैं, नंबर ये लेटर करेंसी जो भी आप टेक्स्ट वगैरह करते हो सब आता है। तो इसका मतलब टेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो क्या है, ऊपर वाले जो तीनों से अपने क्या हो गया, अलग हो गया। तो ओड क्या हो गया इसके अंदर, टेक्स्ट वाला क्या होगा, अलग हो जाए। आगे वाला भी यही है कि स्टार की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि ये वापस आ जाए। तो देखो ध्यान दो, लास्ट में इक्वल है, इसका मतलब यहाँ तो क्या होगा, इक्वल वाला ही हो जाएगा। ए ऑप्शन पहले ट्राई कर लो, देखो 79 इंटू, फिर माइनस करो, फिर क्या आपस में डिवाइड करो, और फिर क्या है प्लस करो, देख लो कि 143 आना। हाँ सब में लास्ट में इक्वल है, इसका मतलब ये देखना है कि लास्ट में अपनी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 143 आ रहा है क्या। देखो 79 को यदि मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 75 का 2 हो गया 150, 4 4 तो 158 हो गया।
-28 का मान लो 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करें तो हो गया 4, तो ये हो गया 29 और प्लस इसमें कितना करना है 14 और ट्राई करना है कि 143 आ रहा है क्या। देखो इसकी यदि हम मान लो बात करें 158, पहले तो इसको फ्री कर दो, 29 माइनस के और प्लस के 14 है तो अभी भी माइनस के कितने बचे हैं भाई 15, माइनस के 15 हटाओ तो देखो 5 का 3 बच गया और एक वो बच गया 143 यानी अपना आ रहा है, तो अपना ए ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी के। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो यदि आपका लगे कि सर ए ही बैठ गया, कई बार देखो ए वाला भी बैठ जाता है, कई बार बी भी बैठ जाता है, कई बार सी भी बैठ जाता है, नहीं कई बार लास्ट में क्या है डी भी बैठ जाता है। तो ये ऐसा है कि इसको हमेशा किससे सोल्व करना पड़ता है, ऑप्शन से करो। आप सीरियल से वो चिन्ह वगैरह रखना, ऐसे ऑर्डर चेंज मत करना चिन्ह वगैरह का। अपने 20 वाला क्वेश्चन है वो सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया कि 3 16 66 201 406। तो देखो जैसे मान लो 3 है, आगे 16 है, 66 है, 201 है, 406 है और पूछा है कि क्या आएगा। ये अपने को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो एक बात क्या ध्यान रखना, ये छोटे नंबर है, छोटे से बड़े नंबर हमेशा क्या होते हैं मल्टीप्लाई वगैरह से ही सोल्व होते हैं, गुणा से होगा। 3 का 5 गुणा करो, 3 का यदि मान लो 5 गुणा करें तो 15 होता है, एक जोड़े तो क्या होता है 16 होता है। और इसकी यदि हम मान लो बात करें तो 16 का 4 से गुणा करें तो 64 और 2 ऐड करें तो क्या होता है 60। देखो 5 4 1 2 यानी मल्टीप्लाई वाला नंबर तो घट रहा है। 66 का 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस का कितना सॉरी प्लस के कितने करने आपकी बार 3 करने पड़े ना, 1 2 और 3। देखो 66 का 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया 180 और 6 का 198, 3 ऐड करोगे तो 201। इसकी यदि हम मान लो बात करें 4 से मल्टीप्लाई करके अपने को क्या करना है सॉरी 5342, इस बार अपने पास जो मल्टीप्लाई वगैरह होगा होगा किससे 2 से और प्लस के 4, 201 का डबल किया तो 402 प्लस 4 406 हो गया। अब देखो नेक्स्ट का हम बात करें तो मल्टीप्लाई 1 से करना और ऐड कितना करना पड़ेगा 5, 1 से करोगे 406, 5 ऐड करोगे तो क्या हो गया 411, 411, तो 411 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। 6 और 5 कितने, देखो इसमें मल्टीप्लाई वाला नंबर 5 4 3 2 1 1 2 3 4 और 5 यानी मल्टीप्लाई वाला नंबर तो क्या हो रहा था घट रहा था और एड जो नंबर हो रहा है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये सीरीज है। तो 401 वो ये 406 को 1 से किया 406 हो गया, 5 से और ऐड करोगे तो 5 और 6 हो गया 11, तो 411 अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वापस कोडिंग डिकोडिंग का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कोडिंग डिकोडिंग का आ गया और इसमें भी ये लगभग सेम ही है। देखो SUIT शूट वाले की यदि अपन बात करें तो SIT और U ऐसे लिखा हुआ है। अब इसकी हम बात करते हैं तो देखो S वाला तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है और U अपने डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। IT था ना वो एक साथ उठा के भले आप लोग यहाँ रख, इसके बाद में यही इसका था कि C की जगह तो C आएगा और जैसे सेकंड लेटर है वो लास्ट में हो गया, इस दोनों को उठाओ और टी और ई को उठा के आप एक साथ रख दो तो भी यही सेम आ रहा है, यानी क्रॉसिंग बैठ रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। वास वाले का भी देखो WAS और एच, तो W अपना सेम ही आएगा, ए आप ऑर्डर करके इधर रख दो और एस और एच ना एक साथ उठा के यहाँ पे रख दो, तो अपना ऐसा ऑप्शन देखो कि कहाँ है, W सब में मिलेगा, SH एक ही ऑप्शन है, अपना करेक्ट आंसर क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी अपना कौन सा था कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। 22 की यदि अपन बात करें तो 22 वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो अपने कौन सा दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को देखो मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही कहा था अपने को किससे मतलब है, इस इक्वेशन से मतलब,
और एम और टी के बारे में पूछा है क्या आएगा, और बहुत सारा रिलेशन दिया हुआ है। पहले तो एक काम करो, इसको अपने को सोल्व करना है। देखो इनटू है, इनटू का मतलब क्या होता है, वाइफ होता है। तो देखो ध्यान दो, टी ये रहा, टी, देखो टी तो ये रहा, और टी की यदि मान लो वाइफ की बात करें, तो टी की जो वाइफ होती है वो कौन है, एस है। तो एस किसकी वाइफ है, टी की। तो टी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। इसके बाद में अपने बात आती है प्लस की, और प्लस वाले का मतलब क्या होता है, मदर। तो एस वाले की जो मदर है वो कौन है, पी है। एस ये रहा, एस वाले की जो मदर कौन आ रही है, पी आ रही है। इसके बाद में डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड हो गया, ये रहा, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, फादर। और पी के जो फादर है वो कौन हो रहे हैं, एन हो रहे हैं। पी के फादर कौन हो रहे हैं अपने, एन हो रहे हैं। एन क्या है, पी के फादर। इसके बाद में माइनस है, और माइनस का भी मतलब क्या होता है, सॉरी माइनस ये रहा। इसके बाद में माइनस का दिया हुआ, माइनस का मतलब हो गया ब्रदर। तो एन का जो ब्रदर दिया हुआ वो कौन है, एम है। एन का जो ब्रदर है वो कौन आ रहा है, M। ये लो, अब आपको क्या पूछा है, अब अपने को पूछा है कि एम और टी के अंदर क्या रिश्ता होगा। ठीक है, एम और टी के अंदर क्या रिश्ता होगा। देखो एम और टी का रिश्ता निकालते अपने, एम और टी का रिश्ता निकालते, क्या आएगा, इनटू। ठीक है अपना, ये तो क्लियर है। देखो एम, एम का ये कौन हो गया, भाई हो गया। भाई का ये यदि देखे तो ये क्या होगी, बेटी होगी। भाई के बेटी का फिर यदि अपन चले तो और बेटी होगी। देखो भाई की बेटी का मतलब भतीजी है, भतीजी के लिए नाना हो गया, नाना के लिए ये क्या हो गया, दामाद वगैरह हो गया। ये हो गया पत्नी की माँ के माँ का पिता, पत्नी के पिता का भाई। पत्नी, एम और टी से क्या रिश्ता है, तो टी का पत्नी, पत्नी के पिता, पत्नी की माता, माता के पिता, और पिता का भाई। ये रहा, देखो ये वाला ऐसा जो अपना दिया हो ना, सी ऑप्शन। देखो इसने क्या किया, एम का टी से, पर इसने ऑप्शन टी वाले से बता रखे। जैसे वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, है ना। जैसे टी की कौन है, वाइफ है, और वाइफ की कौन है, मदर है, और मदर के कौन है, फादर, और फादर के कौन है, भाई है। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई टी की वाइफ है, वाइफ की फिर मदर है, मदर का फिर क्या है, फादर हो गया, फादर के फिर क्या दे रखा है, फादर का फिर ब्रदर वगैरह दे रखा है भाई। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर। 23 की यदि हम मान लो बात करें, तो 23 भी अपना यही है, ग्रुपिंग वो एनालॉजी वाला है। 3 से देखो, 3 का यदि हम बात करें, 3 का जो क्यूब होता है ये होता है 343 में से यदि मान लो 10 गए ना, तो 333 आ गया। 5 की यदि हम मान लो बात करें, तो 5 का क्यूब होता है 125 में से -10 गए तो क्या होता है, 1115 हो गया। यानी पहले नंबर का क्या कर दो, क्यूब कर दो, और क्यूब करके क्या कर दो, माइनस का 10 करो। तो देखो 3 का क्यूब ये नहीं बैठेगा, 8 का क्यूब 512 हो गया, ये भी नहीं बैठेगा। 4 का क्यूब, देखो 4 का क्यूब होता है 64, और उसमें से माइनस का 10 किया तो क्या होता है 54, और अपना ऐसा दे भी रखा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाए। 24 की यदि हम मान लो बात करें, तो ये भी सीरीज का ही है, लेटर और स्पेस साथ में दे रखा है। देखो लेटर और स्पेस साथ में दिया है, तो एक ही लाज है, इन सबको काउंट करो क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 1 4 5 21, यानी 21 है। 21 है तो फिर एक काम करो, आप 7 7 में डिवाइड कर लो एक बार। इनको कितने में तोड़ दो, 7 7 में तोड़ो। देखो 3 और 3 ये 6, 3 और 3 6, और 1 7, 4 और ये 3 7। ये देखो अब यहां से कुछ ना कुछ अपने को मिल जाएगा। देखो अपने पी पी सब में सेम है, पी के बाद में ओ आर है, पी के बाद ओ आर बी, पी ओ आर बी, पी ओ आर बी, तो पी ओ आर और बी, ये लो, है ना, पी ओ आर बी, ये तो अपना आएगा ही आएगा। इसके बाद में
लास्ट में अपन देखें पी ओ आर बी पी ओ आर, ओ है ओ के बाद आर आ रहा है, ओ है ओ के बाद आर आ रहा है, आर से पहले पी ओ, आर से पहले पी ओ। तो अपना करेक्ट आंसर ऐसा देखना कौन सा आएगा, ऐसा ऑप्शन देखो कि कहाँ मिलेगा कि ओ, उसके बाद में बी, फिर आर, फिर पी, फिर आर और फिर क्या आ रहा है पी। तो अपने दो तो ऑप्शन बैठेंगे नहीं, पी आर पी दो, ये ओ बी आर ओ बी आर ओ बी आर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई 21 है, 21 है तो अपने को एक इलाज है कि इसको कितने में तोड़े, 7 में तोड़े। और यदि मान लो 7 नहीं बैठता ना तो फिर अपन कितने में तोड़ देते, 3 वाले से भी बैठ जाता है। ठीक है, लास्ट और फाइनल देखो 25 वाला की जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, 25 नंबर क्वेश्चन, वो बहुत अच्छा दिया। दिखने में तो आपको स्टार्टिंग में तो ये लगा होगा कि इधर आपने लेटर दे दिए, इधर अपने फिगर दे दिए, ये क्या हो गया। अरे कुछ नहीं है, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसमें डबल दिए। एक तो पेपर कटिंग का दिया हुआ है, प्लस आपको ये लेटर फिगर वाला जो है ना, वो ये सॉरी लेटर सीरीज है, ये वापस रिपीट कर दिया, दो क्वेश्चन दिए हुए। तो पहले तो अपने ना इस वाले को सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था पेपर जिधर फोल्ड होता है वापस उल्टा उधर की तरफ ही खोलना है, इधर फोल्ड हुआ तो इधर खोल दो। इधर यदि ओपन करते हो तो देखो ट्राइंगल सेम बन जाएगा, ये डार्क वाला पोर्शन अपने यहाँ आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस कोने से लेके ये स्क्वायर इस कोने से उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा। और ये सारी चीजें चली जाएगी तो ट्राइंगल उल्टे हो जाएंगे, और ये जो पोर्शन है डार्क वाले ये अपने बगल में रह जाएंगे यहीं, और ये स्क्वायर उठ के अपने इन कोणों पे आ जाएंगे। ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ है, देखो आपस में ट्राइंगल ऐसा ऑप्शन है, यानी बी और ए तो गलत है, बी और एक में तो दिमाग मत लगाओ। अपना बच्चा कौन सा, सी और डी। अब सी और डी बचा है तो इसका मतलब फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा। देखो इसकी यदि हम मान लो बात करें ई जे 2 4 6 8 10 12, ये 14 16 है, 16 है ना, तो एक काम करो आप इसको तोड़ो, 4 4 4, ये भी 4, और इसके बाद ये वाले भी 4 हो गए, इधर वाले भी 4। भाई 16 है तो कितने में तोड़ेंगे, 4 4 में तोड़ेंगे। यदि आप लोग 4 4 में तोड़ते हो तो इनकी शक्ल बहुत अलग दिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसका सेकंड लेटर जे है, इसका भी जे है, इसका भी जे है, और इसका भी क्या है, जे है। यानी अपने पास क्या हुआ, सेकंड लेटर है ना, सेकंड लेटर वो तो क्या है, सेम दिया हुआ है वैसे। और यदि मान लो अपने आगे चले, और यदि मान लो अपने कहाँ चले आगे, तो के जे, देखो के से आई वाले पे आते हैं तो माइनस का क्या होता है, 2 होता है। के से आई वाले पे आते हैं तो माइनस का क्या होता है, 2 होता है। और आई वाले से यदि मान लो माइनस के 2 पे आते हो तो आई का 9, और 2 पे आते हो तो अपना क्या होता है 9, और 9 से अपना क्या बन जाता है, आई। आई का हो गया 9, 9 में से 2 गया तो आता है अपना जी, जी वाला ऑप्शन, आई जी, ए आई। हाँ, अपने इसको पूरा ही बनाते हैं ना, इसको क्या करते, इस वाली साइड पे पूरा बना दे। ये तो अपना डायरेक्ट है, ये अपने को छोड़ देते हैं। इसमें क्या आ रहा है, जे आ रहा है, माइनस का आ रहा है, एच आ रहा है, ये खाली जगह, फिर आई, जे, के और आई, ये भी आ गया 4। इसके बाद वापस खाली जगह जे और एम, फिर क्या है वापस खाली जगह आ गई, और इधर दिया हुआ ई और जे, फिर खाली जगह, और क्या आ रहा है के। ये देखो वैसे नहीं होगा कि इसके अंदर लेटर वगैरह फिल कर दे। हाँ, आप लेटर इसमें सीरीज ही मान लो, ये है तो सीरीज का ही। के से आई पे अपने आते हैं तो के से यदि मान लो आई पे आए तो के से आई पे आने का मतलब माइनस का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ना। 11 में से 2 गए 9, और इसके मान लो 9, 9 में से यदि मान लो 2 गए तो 9 में से 2 गया तो आता है जी 7, और 7 में से 2 गए तो अपने क्या आता है 5, यानी ई। यानी पहले लेटर में तो क्या हो रहा है, माइनस का 2 2 हो रहा है। आगे वाले लेटर की बात करें ना, सेकंड वाले लेटर की, तो देखो सेकंड वाला लेटर है ना,
वो अपना क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ये देखो जे से जे, जे से जे और जे से जे, ये क्या हो रहा है अपना, सेम ही आ रहा है। इसके अंदर नो चेंज हो रहा है। पहले वाले लेटर में -2 हो रहा है, सेकंड वाले लेटर में क्या हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं आगे वाले लेटर की। अब बात किसकी करते हैं, आगे वाले लेटर। तो देखो आगे वाला लेटर अपने बात करते हैं एच और एक एक, इसमें इसको चेक करते हैं। देखो के से एम 11 और होते हैं, 2 कितने होते हैं, 13। इसका मतलब यहां में लिख दूं 9 आई। आई में यदि मान लो 2 ऐड करें तो 9 और 2 हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए, 13। और 13 के बाद में यदि मान लो 2 और ऐड करें तो 13 और 2 होते हैं 15, और 15 पे क्या आता है, ओ। 15 पे क्या हो गया, ओ हो गया, है ना। तो देखो अपने ऑप्शन देखो, पहले आई होगा, आई के बाद में अपने क्या हो गया, जी हो गया, और जी के बाद में क्या हो गया, अब आगे वाला लास्ट का ओ होगा। यानी बेट तो अपना कौन सा आ रहा है, डी वाला बेट। फिर भी देखो आप लोग पूरा सोल्व कर लेते हैं, पूरा सोल्व करते हैं तो लास्ट वाला लेटर और देखो क्या हो रहा है। ये देखो एच, आई, और आई के बाद में जे, और जे के बाद क्या आ रहा है, ए। यानी सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसने कुछ नहीं किया, पहले पहले लेटर में दो दो माइनस, दो दो ऐड हुआ, सेकेंड लेटर सबका सेम है, थर्ड लेटर में वापस 2 ऐड हुए, और लास्ट वाले लेटर में क्या हो गया, एक एक ऐड। तो अपना देखो पहले तो क्या होगा, आई वाला ऑप्शन एक ही है, फिर क्या होगा जी, और जी के बाद क्या होगा जे, और जे के बाद क्या होगा ओ। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने 25 क्वेश्चन थे, जो अपने प्री वाला जो पेपर हुआ था उसका अपना रीजनिंग सब्जेक्ट का क्या हो गया, सॉल्यूशन अपना हो गया। तो ठीक है, ऐसे ही अपनी क्लास से निरंतर चलती रहेगी। प्रत्येक संडे को जो भी टेस्ट होता है, जैसे इस बार प्री का हुआ, उससे पहले मेंस का हुआ, अब आगे वाले संडे को अपने वापस पेपर जो होगा वो किसका होगा, मेंस वाला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।